हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन इज फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. Assume each conducting plate is having same dimension and neglect the thickness of the plate. Epsilon A upon D is equals to 7 microfarad, where A is the area of plate. Here the option is 7 microfarad, 11 microfarad, 12 microfarad and 15 microfarad. Okay. तो देखो, हमें क्वेश्चन में दिया गया. अब देखो, हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच में ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ का भी पॉइंट बी होगा. यहाँ का पॉइंट हमने मान लिया सी पॉइंट मान लिया, और ये हमारा डी है. तो देखो, ए और सी के बीच में हम सी वन मान लेते, इसके बीच के बीच में सी टू, इसके बीच सी थ्री, इसके बीच को सी फोर और इसके बीच को सी फाइव मान लेते. नाउ रीड्रॉ द सर्किट. अब देखो, यहाँ पॉइंट ए है, ए है, ए और ये ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है. ए और सी के बीच में ये पॉइंट हो गया हमारा सी पॉइंट. ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर है. अब देखो, सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, तो ये सी और डी के बीच में एक कैपेसिटर है, ये डी मान लिया. अब देखो, डी और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, डी और बी के बीच में भी एक कैपेसिटर है, तो ये हो गया हमारा डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ये पॉइंट बी. अब देखो, बी हमारा बी किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, तो ये हमारा बी और ए के बीच में भी एक कैपेसिटर. और देखो, ये बी है, बी हमारा किससे कनेक्ट है, ए से कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है, और डी हमारा सी से कनेक्ट है, और डी हमारा ए से कनेक्ट है, और सी. तो ये हो गया हमारा इधर. अब देखो, ये हमारा सी है और सी हमारा किससे कनेक्ट है, बी से भी कनेक्ट है, तो ये हो गया हमारा बी से कनेक्ट हो गया. ठीक है. अब देखो, ए और सी के बीच में कितना है, ए और सी के बीच में हमारा सी वन है. ठीक है, ए और सी के बीच में सी वन है. सी और ए और डी के बीच, ए और बी के बीच में हमारा कितना कैपेसिटर है, सी टू है, ए और बी के बीच में, तो ये हमारा सी टू हो गया. सी और डी के बीच में देखो, ये हमारा डी है और ये हमारा सी है, तो कितना है, सी फोर कनेक्ट है. डी और बी के बीच में कितना कनेक्ट है, सी थ्री कनेक्ट है. और हमारा ए और सी और बी के बीच में कितना कनेक्ट है, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में हमारा सी फाइव कनेक्ट. ठीक है, तो ये हो गया. अब देखो, इसको आपने ऐसे ड्रॉ कर लिया. अब देखो, हमारा जो सर्किट है, देखो यहाँ पे बस एक ये सबका डायमेंशन से बस ये जो सी फोर है इसका डायमेंशन, तो हमारा सी इज इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी होता है ये. तो हमारा जो सी फोर हो जाएगा, सी फोर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन हमारा कितना है, टू डी, मीन्स सी अपॉन टू. तो हम इन सब की वैल्यू लिख देंगे, इसकी वैल्यू सी है, इसकी वैल्यू भी सी है, इसकी भी सी, इसकी भी सी, बस इसकी सी बाई टू एंड दैट इसकी सी. नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. हियर देखो, ये जो हमारा है, ये हमारा सीरीज में कनेक्ट है, तो हम इसको सीरीज सॉल्व कर लेंगे. तो जो हमारा सी इक्विवेलेंट आएगा, हमारा सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, सी इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, सी फोर इंटू सी थ्री अपॉन सी फोर प्लस सी थ्री, दैट इज सी बाई टू इंटू सी अपॉन सी बाई टू प्लस सी, दैट इज कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री सी अपॉन टू. टू से टू खत्म, स्क्वायर से सी खत्म, तो कितना आ गया, सी बाई थ्री. तो अब हम इसकी जगह पे जो सर्किट बना लेंगे वो ऐसा बनेगा. ये हमारा सर्किट है. अब देखो, ये सी है और ये कितना है हमारा, सी बाई थ्री. ये हमारा किस कॉम्बिनेशन में, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका इक्विवेलेंट देख लेंगे. तो ये इक्विवेलेंट हमारा पैरेलल है, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी प्लस सी बाई थ्री, दैट इज फोर सी बाई थ्री. ठीक है, तो अब हम इसको भी हटा के एक सर्किट बना लेंगे जो हमारा बनेगा, ये हमारा सी, ये हमारा कितना है, सी वन है, ये हमारा सी टू है, और ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया जो कितना आ गया, फोर सी बाई थ्री. अब देखो, फोर सी बाई थ्री और सी वन हमारे किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इसको हम सीरीज सॉल्व कर लेंगे. तो सी इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सी इंटू फोर सी बाई थ्री अपॉन सी प्लस फोर सी बाई थ्री, दैट इज आ गया हमारा फोर सी स्क्वायर अपॉन थ्री अपॉन सेवन सी बाई थ्री. थ्री से थ्री खत्म, सी से थ्री, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा फोर सी बाई सेवन. अब देखो, इसका इक्विवेलेंट बनाएंगे तो अब हमें कितना मिलेगा, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट मिलेगा.
ये 4c/7 और ये c, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो निकला c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4c/7 प्लस c, दैट इज 11c/7। हमारा जो इस सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया वो कितना आ गया 11c/7। अब उसने हमें बताया है कि सी की वैल्यू है, सी जो हमारी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी उसकी वैल्यू है 7 माइक्रोफैरेड, 7 माइक्रोफैरेड। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना 11/7 दैट इज 11 माइक्रोफैरेड। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया 11 माइक्रोफैरेड। नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन हियर ऑप्शन ए इज 7 माइक्रोफैरेड, ये गलत है। ऑप्शन बी इज 11 माइक्रोफैरेड, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज 12 माइक्रोफैरेड, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन डी इज 15 माइक्रोफैरेड, ये भी गलत। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन बी 11 माइक्रोफैरेड। बेस्ट ऑफ लक।